इस साल का सामा सारी बचपन की यादें ताज़ा कर गए। बहुत दिनों बाद इतना अच्छे से हम लोगों ने सामा खेला। मेरी बहन क्या की, पेपर लपेट के उसमें आग लगा ली। बोल रही थी सिगरेट पी रहे। वो देख के छोटा भाई वो भी करने लगा। इस पर चाची उसको मारने के लिए उठी। हम लोग इतने हंस रहे थे, क्या होता है, बहुत मज़ा आया ईश्वर के सामने। पता ही नहीं चला सामा कैसे समय भी ख़त्म हो गया। 10 दिन बीत गए सामा खेलते खेलते। थोड़ी देर बाद सामा खेल रहे थे कि चाची, बगल की चाची आलू बम बना के ले आई। आलू बम हम मेरे मुंह में डाली, फिर अंजलि सबके मुंह में डाल दी। हम लोग खूब मज़ा कर रहे थे, गाना भी गा रहे थे और आलू बम भी खा रहे थे। फिर हम लोग इस बार के सामा में एक गाना गाते थे और आधा घंटा ड्रामा करते थे। इसी में पता ही नहीं चलता था रात के कब 10:30 और 11 बज जाते थे। सारे साथ में सामा खेलने जाते थे और रात के 10:30 और 11 बजे सामा खेल के हम लोग घर आते थे। सामा के पता ही नहीं चला कि पूर्णिमा कैसे आ गया। और सामा के पूर्णिमा के दिन बनता है पेटारी सामा के विदाई के लिए। उसमें पहले चावल के से किया जाता है, लेपा जाता है, फिर उसके बाद सारे कलर किए जाते हैं। कलर करने के बाद उसमें जो आपका पेटारी है, उस पेटी में साड़ी दिया जाता है और पेटारी में अन्न सारे दिए जाते हैं, जैसे चावल हो गया, बहुत सारे दाल हो गए, फिर सब्जी भी दी जाती है। पूर्णिमा के दिन सामा विदाई होता है। ये कहा जाता है कि सामा बेटी है तो उन्हें साथ में ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। चूड़ा हो जाता है, दालें हो जाती हैं, तो सारे रख के इस दिन पिटारी, ढोलकिया, पिपिया, ये सारा चीज़ बनता है। और पूर्णिमा के दिन सामा खेलने जाते हैं, लेकिन सिर्फ गाना होता है, ना समदाउन होता है, ना कुछ गाना होके, ना उस दिन वृंदावन चुगला कुछ भी नहीं चलता, ना कजराटा से काटता है। खेलते हैं तो वहाँ पे बगल में जिसका डाला था वो क्या सब बनाई है वो आपको सुनाते हैं, उसी की आवाज़ में सुनिए। क्या है? चटाई और कढ़ाई में सब्जी, बीन्स, चूल्हा निकलने वाला नहीं है ये गैस। सिलेंडर भी होगा। क्या है सिलेंडर? ढूंढते हैं, ये रहा सिलेंडर, देखो मैंने मिल गया गाइस, मिल गया सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर। वाओ। काचे लकड़ी के टुकड़ा। ये रहे हमारे क्या 7 ब्रदर्स इन वन फ्रेम। सामा खेलने के बाद जब घर आते हैं तो भाई वृंदावन को फोड़ते हैं और उसकी जो वृंदावन होता है उसके काठी से भाई के पैर को सेका जाता है। कहा जाता है कि उससे पैर फटता नहीं है। पैर सेकने के बाद मैंने फाड़ भरने के बाद सामा को चूड़ा, दही, मिठाई खिलाया जाता है, क्योंकि विदाई टाइम में बेटी को कुछ खिला दिया जाता है। फिर माँ सामा बहन को खोइचा दी। खोइचा में धनिया, दुभी, हल्दी, रुपया था। और उसके बाद हम लोग बस सामा को विदा किए। वहाँ से समदाउन गाते गाते पोखरी पे गए। पोखरी पे हम लोग, बोला जाता है कि बेटा जो होता है वो भाई ले जाता है, तो भाई चला गया था लेके, तो हम लोग जा रहे थे सामा को लेके। सामा भसाने जा रहे थे तो उस टाइम भी बहुत सारी उधर जो इस रास्ते से होते जा रहे थे वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ सामा खेल भी रही थी। और कुछ देर बाद वो लोग भी सामा भसा देंगी। एक चाची समदाउन गाते गाते हम लोग जब जा रहे थे तो चाची समदाउन गा रही थी। चाची इतना रोने लगी जैसा लग रहा था बेटी को विदा कर रही है। तो ये हम पोखरा पे पहुँचे और बेड़ा पे सामा रखे। सामा को बोला जाता है कि जब बेड़ा पे रखा जाता है तो पानी पिला दिया जाता है, क्योंकि बेटी के विदा की तरह एकदम से किया जाता है, क्योंकि बेटी को विदा करने से पहले पानी पिलाया जाता है क्योंकि उसे प्यास ना लगे। फिर पानी पिला के हम लोगों ने सामा को थोड़ा सा किया कि मेरा सामा थोड़ी दूर में ही बस गए, लेकिन मेरे बगल
मेरे साथ जो समा बनाई थी उसका समा इतना दूर गया। कहा जाता है कि समा जिसका जितना दूर जाता है मतलब उसकी शादी उतनी दूर होगी। फिर समा फसाने के बाद हम लोग अहल्या स्थान गए थे भसाने। अहल्या स्थान गए थे तो अहल्या माँ का दर्शन किए, राम जी का दर्शन किए। फिर हम लोग समा फसा के घर वापस आ गए। घर वापस आ रहे थे उस टाइम बहुत सारे लोग समा फसाने जा रहे थे। समा फसाने के बाद हम लोग डलिया में 5 जगह मिट्टी रखे और दीप जलाते हुए घर वापस। इस तरह से इस बार हम लोगों ने समा